हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम लक्ष्मण प्रसाद चौधरी दोस्तों। और बच्चों ने डिमांड की थी कि चैप्टर क्लास 7th की भी वीडियोस आप अपलोड करिए। तो उनकी डिमांड में हम क्लास 7th की वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये है आपका 7th क्लास का बुक। ये आपका मैथमेटिक्स का बुक है और आज हम मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब आपका इंडेक्स है बच्चों, कंटेंट्स है, ये आपके चैप्टर्स हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपका इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, डेटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, और फिर ये द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये पूरे 15 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा और ये अभी जो गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी उसी में कोशिश करूंगा कि पूरे समर वेकेशन में अपलोड कर दो, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि इंटीजर्स किसको कहते हैं और इसमें नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ थोड़ी ही देर में। देखिए ये आपका दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थोड़ी ही देर में हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बस वेट करिए। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 1 आ गया है। देखिए ये क्लास 7 आपकी, ये आपका क्लास 7 और मैं एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन डालूंगा। एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो आपका है उसका नाम है इंटीजर, इंटीजर्स, ध्यान रखिएगा। इसे पूर्णांक हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि और भी बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको वॉच करते हैं वीडियोस को, इसीलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको अच्छे से पता है कि नंबर जो जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं चीजों को गिनने के लिए, देखिए सबसे पहला नंबर, सबसे पहले आप समझिए नंबर सिस्टम क्या चीज होती है। नंबर सिस्टम, इसी को बोला जाता है संख्या पद्धति। क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति। तो इसको समझिए क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर्स इसमें पहला आता है। संख्या पद्धति वे नंबर हैं जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नंबरों का स्टडी करते हैं। A number system is a system under which we will study about various kind of numbers। ध्यान रखिए, ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नंबर की स्टडी करते हैं। तो पहला नंबर जो है वह है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आपको अच्छे से पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास में, आपके टीचर ने बताया होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, a number which is starting from 1 is called नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। या आप बोलेंगे a number which we use as a counting number, which we use as a counting number is known as natural number। ध्यान रखिए, इसको n से दिखाते हैं इसके सेट को, और नंबर चालू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट तक नंबर जाता है। ये हो गया नेचुरल नंबर। पहला नंबर आपको पता चल गया दोस्तों। दूसरा नंबर फिर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब लिखेंगे when जीरो जीरो when zero is including in the set of natural number is known as whole number।
आपको अच्छे से पता है कि होल नंबर का मतलब जब इसमें जीरो शामिल हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इसके बाद जो नंबर आएगा दोस्तों वही आपके चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। तो ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। तो आप लिखेंगे अ सेट ऑफ, क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ all the positive and negative numbers including as well as zero, including as well as zero is known as, is known as integer। तो आपको समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ? ऐसा सेट जिसको अपन आई बोल सकते हैं, इसमें होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर डॉट डॉट डॉट। तो ये सेट जो होगा सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक डब्बा है पहले नेचुरल नंबर्स का, मान के चलिए एक डब्बा है, ये आपका पॉजिटिव चॉकलेट्स का डब्बा है। ठीक है, कैसे चॉकलेट्स है इसमें? पॉजिटिव, यानी कि मीठी चॉकलेट है। और दूसरी जो चॉकलेट है वो आपकी आ गई होल नंबर की, जो खट्टी मीठी है। अब एक डब्बे, ये तो आपके होल नंबर, इसमें जीरो एक और ऐड हो गया सपोज। तो नेचुरल नंबर मीठी चॉकलेट का डब्बा था, होल नंबर भी आ गया। अब इसके बाद देखिए ये जो कलेक्शन आया, अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। यानी एक डब्बा आप लीजिए, उसमें पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर डाल दीजिए और जीरो भी डाल दीजिए, तो ये डब्बा जो कहलाएगा, इस डब्बे को बोला जाएगा इंटीजर। क्या बोला जाएगा? इंटीजर। ध्यान रखिए, इंटीजर का मतलब होता है ऐसा सेट, सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो के कलेक्शन को हम इंटीजर का सेट कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई आई होप। इंटीजर को रियल लाइन में भी दिखाया जाता है, तो देखिए लेफ्ट में होता है माइनस इनफाइनाइट, राइट में होता है, उसको रियल लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल लाइन, वास्तविक रेखा। बीच में जीरो होता है। अब लेफ्ट में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करके नंबर्स होते हैं, वन टू थ्री ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको रियल लाइन्स बोलते हैं। आपकी बुक में भी दिया है, देख लीजिए, आपको अगर यकीन ना हो तो ये देखिए, ये देखिए सारे राइट, जीरो के राइट तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वन से लेके यहाँ तक। जैसे ये जीरो को शामिल करेंगे होल नंबर है, अब इस पूरी लाइन को लेंगे तो इंटीजर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, अब आपका एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा, तो आपका ये एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको देखिए अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग आपको इसमें। अब देखिए आपकी पहली एक्सरसाइज जो है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों 1.1, इसमें आपको देखिए कि ये दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए, नंबर लाइन पे आपको रीडिंग्स दी हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिए हैं। तो आपको सबका टेम्परेचर पढ़ते आना चाहिए। देखिए जीरो की इस तरफ ये पॉजिटिव प्लस पढ़िएगा, श्रीनगर का 5, ओटी का ये आपका 10 के बाद 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 15, बेंगलोर का ये 20 के बाद पढ़िए 21 22 डिग्री बेंगलोर का। तो अब आपको ये सब पढ़ते बनना चाहिए, ठीक है। और इस तरफ पढ़ेंगे जीरो के इस तरफ तो माइनस पे। तो अब देखिए क्या बोला, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, पहला क्वेश्चन देखिए ये ए वाला, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब बोलना है कि इसके जो टेम्परेचर है वो लिखिए जो है। तो पहला जो आपका है, पहला जो आपको मैं बता रहा हूँ वो हैगा आपका शिमला। तो पहला कौन सा है? शिमला। तो शिमला का टेम्परेचर जो दिया है वो 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, देख लीजिए ये बिल्कुल 5 है, 5 पे है फिक्स। इसके बाद देखिए ये ओटी का है, ये 15 के जस्ट पहले है, तो ओटी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ओटी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ओटी का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद आप देख लीजिएगा, मैं देख के कर देता हूँ, बोलिए। सेकंड नंबर, इसके बाद 3 नंबर आपको किसका टेम्परेचर बताना है? इसके बाद आपको बताना है बेंगलोर का। ठीक है, इसके बाद आपको उसको बताना है, इसके बाद आपको बताना है बेंगलोर का।
तो बेंगलोर का टेम्परेचर दोस्तों है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। कितना समझ में आया? देख देख के बताना है, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद श्रीनगर का 4 नंबर आपको बोले हैं, श्रीनगर का तापमान बताइए। तो श्रीनगर का तापमान देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए 2 पॉइंट पीछे है, जीरो से पीछे 1 - 2, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद देखिए फिर और पीछे जाएंगे तो ये 5 के बाद ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का हैगा आपका -8, 6, 7, 8 -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बात समझ में आ गई। ये तो पहला हो गया, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। हमने सबके टेम्परेचर ले लिया। अब बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस। बोल रहा है अब आप बताइए, सेकंड में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट प्लेस देखिए, हॉटेस्ट प्लेस माइनस यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी, सबसे ठंडी प्लेस, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट। तो भैया डिफरेंस आ जाएगा, सबसे पहले हॉट बताओ, सबसे गर्म तो सबसे ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस यही है सबसे, उस तब से जो 25 नहीं 22, ये सबसे हॉट है। और माइनस में जाएंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब आप ध्यान से समझिए, ये 2 थोड़ा कम है, ये 10 और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो 8 है ना, ये सबसे कूलेस्ट है। तो हॉटेस्ट प्लेस लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, फिर इसके बाद इसका माइनस लिखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच का अंतर निकालना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में 30 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। अब आपसे पूछा है, दूसरा क्वेश्चन बोला है, इसी में आपसे पूछा है कि भैया सी वाला आप बता दीजिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए, लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर, उसके बीच का आपको डिफरेंस बताना है भैया। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए कितना, अभी हमने लिखा था, लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। लिखिए, ये लिखा हमने -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस श्रीनगर के लिखिए जरा कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये -8 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब -8 और 2 तो कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। अब लास्ट वाला देखिए क्या बोला है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। बोल रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। बोल रहा है आपको कि भैया अगर हम शिमला और श्रीनगर साथ में ले लें, श्रीनगर का टेम्परेचर ले लिया हमने, टुगेदर बोले हैं ना, शिमला का, इसका किसका, शिमला का, और शिमला का देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर अभी आपने देखा है -2 डिग्री सेल्सियस है। अब शिमला में जोड़ेंगे तो शिमला का कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब घटाओगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब बोल रहा क्या ये शिमला से कम है, शिमला का तो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो बोलना हाँ भैया अभी भी कम है, ठीक है। क्या बोल देना, हाँ भैया अभी भी कम है। क्यों, आपको बोला है शिमला से कम है क्या, तो लिख देना यस, शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 है। और इन भाई साहब का कितना है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, और इससे ग्रेटर है, इससे 3 से तो ज़्यादा ही है ना, तो 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। इसका मतलब हाँ इन दोनों को मिलाने पे 3 हो रहा है, और अकेले शिमला का 5 है। इसका मतलब शिमला का ज़्यादा है, इन दोनों का मिलाएंगे तो भी कम। बात समझ में आई? तो शिमला का ज़्यादा, यस वी कैन से दैट। अब बोल रहा है इट इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर।
क्या बोल रहे हैं, श्रीनगर टेम्परेचर से भी कम है क्या? तो देखो भैया, अब श्रीनगर में कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है। इतना भी नहीं कि अब बिल्कुल ही कम होगा, दोनों को मिलाए तो 3 डिग्री सेल्सियस नहीं। तो श्रीनगर से ज्यादा है लिख देना। श्रीनगर से कैसा है, श्रीनगर का 2 डिग्री सेल्सियस, तो उससे तो ज्यादा है कंफर्म। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन आपके ये हैं, देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है, in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given incorrect answers. If Jack scores in 5 successive rounds were 25, 10, what is the total of the end? Jack scores in 5 successive rounds. अच्छा देखिए, आपको बोल रहा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट। सही के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत के लिए नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो जो जैक भैया हैं आपके, देखिए मैं कार्टून ही बना के बता रहा हूँ, ये जैक भैया हैं आपके, ठीक है, ये भाई साहब हैं जैक, ठीक है। अब ये कोई कंपटीशन में उतर गए सपोज, जैसे आपको देखो 5 राउंड है, 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई साहब ने 5 राउंड स्कोर किया, तो पहले में किया 25, -5 किया दूसरे में, फिर किया -10, फिर किया 15, फिर किया 10, कुल मिला के कहानी हो गई इनकी खत्म, ठीक है। इसमें तो कुछ किया ही नहीं। अब सबको बोल रहा है कि टोटल एंड कितना हो, तो सबको जोड़ दो, 25 प्लस -5, फिर प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, सबको जोड़ दो, तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल द जो स्कोर्स है ना। तो अब देखो 25 और ये -5 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी -10 होगा, और ये 15 प्लस 10 होगा। अब देखो ये 10 से 10 काट दो सीधा, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन काटने वाला रूल आपके में जमेगा नहीं, तो मत काटना। काट भी सकते हो वैसे। अब 25 में से 5 गया तो बचा 20, और ये 15, तो आपका आएगा 35 आंसर। 10 से 10 काट दो, कट रहे हैं तो सेम है। ये 35 स्कोर करेगा भाई साहब टोटल। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी चीज, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। बोल रहा मंडे को जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब बोल रहा ट्यूसडे को, बोल रहा 2 और गिर गया, तो गिरने का मतलब क्या है, गिरने का मतलब माइनस, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ट्यूसडे में 2 गिर गया ना, ड्रॉप हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। अब बोल रहा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर, बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो सीधी सी बात है, 2 कम कर दो, 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, गिरा है 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो उसमें जुड़ेगा, है ना। 2 क्या हुआ है, ड्रॉप्ड हुआ है, देखिए। तो आपका आ जाएगा आंसर, टेम्परेचर वाज -5 मंडे, ड्रॉप देने की 2 कम हुआ है ना, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अब इसका आंसर देख के मैं आपको बताता हूँ 1.1 का। देखिए 1.1 का आंसर इसका कितना दे रहा है, अभी 2 मिनट रुकिए। 1.1 का आंसर आपका आएगा, 1.1 का आंसर आपका है -7 डिग्री सेल्सियस। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये प्लस करके माइनस करेंगे जब, तो ये माइनस ड्रॉप हुआ है ना, तो ड्रॉप का मतलब कम होना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा, और -2 घट रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, दोनों में 7 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस है ना दोनों में। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों माइनस में है। अब ये -5 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस प्लस रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस, तो आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे हो गया, और ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है वेडनेसडे,
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस। अब बढ़ने का मतलब रोज यानी कि बढ़ जाता है प्लस डिग्री से, तो -5 डिग्री सेल्सियस था, कब था, मंडे को, है ना। अब वेडनेसडे, वेडनेसडे से क्या बोल रहा, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, इसका मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस में जोड़ना पड़ेगा। तो -5 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ोगे तो बचेगा -1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने एक जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके रिमेनिंग वीडियोस, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं अगली वीडियोस में करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और भी वीडियोस में जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि लाऊं। थैंक यू वेरी मच।